और अब आज जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर बने नए नियमों की कर लेते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के प्रतीक के तौर पर मनाए जाने वाली जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 6 सितंबर और 7 सितंबर को है। गृहस्थ जीवन वाले लोग 6 सितंबर को अपने आराध्य के जन्म दिवस का उत्सव मना सकते हैं और जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी या फिर कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही इस त्योहार को मनाया जाता है। जन्माष्टमी के त्योहार की देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन भक्त व्रत करते हैं। रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद वितरण करके अपना व्रत पूरा करते हैं। और इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:37 पर हो रही है। समापन अगले दिन 7 सितंबर को शाम 4:14 पर होगा। शास्त्रों के मुताबिक श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसी मान्यता के मुताबिक गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। मथुरा में भी जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी और इसी दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। और हर बार की तरह इस बार भी श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में लाखों श्रद्धालु कान्हा के दर्शन करने के लिए वृंदावन में मौजूद बांके बिहारी मंदिर में पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर के भक्तों की भीड़ को ठीक करने के लिए और उनको उसके प्रबंधन को ठीक करने के लिए वहां पर कुछ इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की सहूलियत का ध्यान में रखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की तरफ से ठाकुर जी के दर्शन के लिए एडवाइजरी यानी कि कुछ सलाह जारी की गई है। कि क्या एडवाइजरी बता देते हैं आपको। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से बैग और कीमती सामान नहीं लाने की अपील की है। इसके अलावा भगदड़ जैसी स्थिति पैदा न हो इसके लिए भी श्रद्धालुओं से पहले से तय एंट्री रूट और एग्जिट रूट को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। यही नहीं बल्कि मंदिर में आने जाने के रास्ते और अलग अलग गेट होने की वजह से श्रद्धालुओं से जूता चप्पल पहनकर नहीं आने की अपील की गई है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि मंदिर से जुड़ने वाले सभी मुख्य रास्तों पर जूता चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है। कहा जा रहा है कि बांके बिहारी के दर्शन के लिए आने वाले भक्त पहले से तय जगहों पर अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं और जेब कतरों से सावधान रहें। इस तरह भी के लिए भी कहा गया है। अलर्ट जारी किया गया है। परिजनों को की जेब में पता और फोन नंबर रखने के लिए कहा गया है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे से अलग हो जाएं या फिर बिछड़ जाएं। तो ऐसे में खोया पाया केंद्र भी एक बनाया गया है जिससे तुरंत संपर्क किया जा सकता है। जो भी आपके साथ आ रहे हैं उनकी जेब में एक चिट होनी चाहिए जिसमें एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए। भीड़ का आंकलन करके ही आए। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो समय के हिसाब से आप अपना मंदिर दर्शन डिले भी कर सकते हैं। बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को न लाने की सलाह दी गई है। तो इस बार रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी को लेकर भी लोगों के बीच कंफ्यूजन है। जन्माष्टमी का पर्व आखिर किस तरीके से और किस दिन मनाया जाए, 6 सितंबर बुधवार या फिर 7 सितंबर गुरुवार, इसी को लेकर असमंजस है और इस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे। शास्त्र कहता है कि अष्टमी तिथि जब मध्य रात्रि में होती है तो सामान्यतः उस दिन गृहस्थ लोग जन्माष्टमी मनाते हैं और अष्टमी तिथि जब उदया तिथि पर होती है तो उस दिन सन्यासी लोग मनाते हैं। हर बार आपने कैलेंडरों में पंचांग में ये देखा होगा कि गृहस्थ और सन्यासियों के लिए अलग अलग जन्माष्टमी की तिथि मानी जाती है। हर त्योहार मूल रूप से एक ही दिन रहता है लेकिन जो हिंदू परंपरा में त्योहार मनाए जाते हैं वो अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से नहीं मनाए जाते, वो तिथियों के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो तिथियां जो हैं वो सूर्योदय से सूर्योदय तक चलती हैं या अलग अलग समय की तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि दुविधाएं ज्यादा हैं क्योंकि वो आपकी अंग्रेजी तारीख से मैच नहीं करती हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तिथियां अंग्रेजी तारीखों से मैच करें तो आप तिथियों पर त्योहार मनाएंगे। अंग्रेजी तारीखों का इससे कोई लेना देना नहीं है।